बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल उम्मे हारून अब्दुल्ला पे खुश आमदीद। मशहूर व मारूफ सहाफ़ी, टीवी एंकर और समाजी कारकुन की बायोग्राफ़ी के साथ मैं हूँ उम्मे हारून अब्दुल्ला। तो दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, इल्म इनकी शनाख्त, शऊर इनकी ताकत, दलील इनका बयानिया, शोहरत इन पर मेहरबान और दौलत इनके घर की लौंडी। जी हाँ, ये हैं सैयदा मेमनात, जिन्हें मैं और आप जुगनू मोहसिन के नाम से जानते हैं। बेटी, माँ और अहलिया के तीन रूप तो इनके घर वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मगर लोग इन्हें सहाफ़ी, टीवी एंकर, काश्तकार, पब्लिशर, समाजी कारकुन और इंसानी हकूक़ की अलमबरदार के तौर पर पहचानते हैं। 2018 के इंतखाबात में उकाड़ा से पंजाब असम्बली की रुकन मुंतखब होकर सियासत भी इनकी एक नई शनाख्त बन गई। ज़िंदगी कहकहों, आसाइशों, चैलेंजेस और फतवात से मुज़य्यन रही है। पैदा लाहौर में हुई, पली बड़ी उकाड़ा और लाहौर के रस्तों और पगडंडियों पर। नाना सैयद मरातब अली अपने वक्त के अजीम शख्सियत और वालिद सैयद मोहसिन शाह फ्रूट फार्म्स वाले शेरगढ़ के करता धरता और मालिक। सिर्फ यही नहीं, मशहूर व मारूफ सियासतदान सैयद सजाद किरमानी की भतीजी भी है। मशहूर सियासतदान सैयदा सुगरा इमाम, सैयद फ़खर इमाम और सैयदा आबदा हुसैन का ताल्लुक भी इसी ख़ानदान से है। मारूफ अदाकारा मीरा सेठी इनकी बेटी, जबकि गुलकार अली सेठी इनके फर्जंद हैं। अभी 16 साल की थी कि बरतानिया में बोर्डिंग में दाखिला करा दिया गया। ए लेवल के बाद खुद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इकनॉमिक्स, बार एट लॉ और फ़लसफ़ा की तालीम भी हासिल की। जब जुगनू बरतानिया में पढ़ रही थी तो इनकी मुलाकात नजम सेठी से हुई। जुगनू के बरक्स नजम सेठी का ताल्लुक किसी खाते पीते घराने से नहीं था। सोच का इनकलाबी और तालीम स्कॉलरशिप के ज़रिए। बाएं बाजू की सोच के सिलसिले में गद्दारी के इल्ज़ाम में इस वक्त की हुकूमत की तरफ से जेल भी काट चुका था, मगर था दबंग और रोशन ख्याल। दोनों की बरतानिया और पाकिस्तान में मुलाकातें जल्द शादी के बंधन में तब्दील हो गईं। आज अगर अपने शोबे में नजम सेठी शहनशाह जहांगीर हैं तो जुगनू भी मलकाए नूर जहान। दोनों ने मिलकर लाहौर से एक अंग्रेज़ी हफ्त रोज़ा शाया किया और इसको कामयाब भी किया। किताबों की इशाअत सिर्फ कारोबार ही नहीं, इनका मशगला भी है। नजम सेठी को साल 1999 में गिरफ्तार किया गया तो ये जुगनू ही थी जो मैदान में उतरी और पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में सेठी का केस पेश किया। नतीजतन इनको रहा कर दिया गया। यूं तो नजम सेठी की शोहरत बितौर सहाफ़ी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने के अलावा मार्च 2013 में इंतखाबात से पहले बितौर निगरान वज़ीर आला तकर्री हुई। यूं पंजाब के 16वें वज़ीर आला बने। जुगनू मोहसिन रवायती मौरूसी सियासत के बरक्स अवामी हकूक़ की सियासत पर यकीन रखती है। मुखालफिन ने हल्के में हमेशा थाना कुचहरी की सियासत की। सैयदा जुगनू मोहसिन वो बाहिम्मत रुकने पंजाब असम्बली हैं जो समाजी कामों के साथ साथ सियासी और रफ़ाई कामों में भी तेज़ी ला रही हैं। जुगनू मोहसिन के हल्के में सीवरेज, पुख्ता सड़कों की तामीर, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, टफ टाइल्स का काम तेज़ी से जारी है, जिसे वहाँ की रहायशी अवाम बहुत सराह रहे हैं। हल्के को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए शजरकारी पर खसूसी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। उन्होंने अपने हल्के में 100 करोड़ से ज़ायद के तरक्याती मंसूबों में से अक्सरियत पर काम मुकम्मल करा के रिकॉर्ड कायम कर दिया। खातून रुकन ने दूसरे अरकान असम्बली के लिए मिसाल कायम कर दी। जुगनू शेरगढ़ ज़िला उकाड़ा की आवाम के लिए अपनी तमाम आसाइशें छोड़ चुकी है। कहती हैं कि वो अपनी आवाम के लिए कुछ हासिल करना चाहती है। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के एक गरीब नौजवान से तरक्की करके सियासत में नाम कमाने और तालीमी इनकलाब लाने वाले हॉरेस मैन ने कहा था, बी अशेम्ड टू डाई until you have won some victory for humanity। शर्मिंदा इस बात पर होना चाहिए कि आप इंसानियत के लिए कोई जीत हासिल करने से पहले मर गए। असल जीत यही है कि आप इंसानियत के लिए कुछ हासिल करें। शायद जुगनू ऐसी ही किसी जीत के हसूल के लिए निकली हैं। इंतखाबात फ़क्त फ़तह हैं, जीत अवामी बेहतरी का हुसूल है और हमें इनके लिए दुआगो रहना चाहिए।
1980 میں جگنو محسن کے والد سید محسن نے شیر گڑھ کے محروم عوام کے لیے محسن ٹرسٹ قائم کیا۔ اس ٹرسٹ نے سب سے پہلے علاقے میں شیر شاہ سوری کے دور کی مسجد کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا سکول بھی قائم کیا۔ 27 سال کے عرصے میں قائم کیے جانے والے 32 سکولوں میں اس وقت 4000 سے زائد طلبہ علم کی روشنی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس میں لڑکیوں کی شرح 50% سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں پہلی سے 12ویں جماعت تک مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ سائنس اور کمپیوٹر لیب بھی موجود ہے۔ اہل علاقہ اور طالب علموں کے لیے اسکول میں صاف پانی کا پلانٹ بھی لگایا گیا ہے۔ ڈسپینسری، آئی کلینک، گائنی سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ محسن ٹرسٹ کے بعد اب داؤد بندگی ڈیولپمنٹ ٹرسٹ قائم کر کے فلاحی کاموں کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے۔ 3 لنگر خانے قائم کیے گئے ہیں جہاں ہزاروں افراد کو روزانہ اچھا کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ خواتین کو بااختیار اور ہنرمند بنانے کے لیے روایتی کھدر بنانے، قالین بافی، روئی کی کتائی و بنائی کی تربیت دی جاتی ہے۔ اہل علاقہ کے لیے ایک تفریحی مرکز قائم کرنے کے ساتھ دیگر اہم منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ شیر گڑھ میں دادی کے نام پر بنایا جانے والا نثار باغ جگنو محسن کی ذاتی کاوشوں کا ایک اور منہ بولتا ثبوت ہے، جو انہوں نے خواتین کے لیے مختص کیا ہے اور بچوں کے لیے جھولے لگوائے ہیں۔ سیاسی مصروفیات کے ساتھ ساتھ سیدہ جگنو محسن زرعی فارمنگ کا بھی شوق رکھتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔